तो ध्यान का जो उद्देश्य है वो है कि हमारा जो स्वरूप है, सत चित आनंद कहिए, रियल सेल्फ कहिए, प्योर कॉन्शियसनेस कहिए, उसकी खोज करनी है। खोज और पैदा करना दोनों अलग बातें। तो इसीलिए हमने कहा, शास्त्रों में हमारे गुरुओं ने कहा कि वो ज्ञान जो स्व का है वो ध्यान की अवस्था में अवतरित होता है। उसी अवतरण को हम कहते हैं कि भाई ग्रेस हो गया, ब्लेसिंग हो गई, कृपा हो गई, गुरु कृपा हो गई। तो क्या कृपा 24 घंटे नहीं है? पर हमारा मन बाहर भाग रहा है। तो पात्र तो होना चाहिए ना जहां पर ये सारी कृपा हो। और इसीलिए उस कृपा को पाने के लिए हम कहते हैं कि अध्यात्म की यात्रा है, ध्यान की यात्रा है, खोज की यात्रा है। बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं। हम अक्सर ये कह देते हैं, अच्छा मन के पार चले गए जी। सोए हुए हैं तो भी तो मन के पार चले गए। तो क्या वो ध्यान की अवस्था है? कई लोग उसको कहते हैं कि भाई नहीं, चॉइसलेस अवेयरनेस। हम जैसे कि चॉइसलेस अवेयरनेस में तुरंत पहुंच गए। अरे जय कृष्णा मूर्ति ने कहा तो जय कृष्णा मूर्ति के लिए तो ठीक है, क्या हमारे लिए वो अप्लाई होता है? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। चॉइसलेस अवेयरनेस, मन के पार जाना, मनोतीत हो जाना, शरीर पूरी तरह से शांत है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो हम शरीर को भूले ही तो रहते हैं 24 घंटे, सारे काम करते हैं 24 घंटे भूले रहते हैं। तो क्या हमारा मन ऐसी अवस्था में आ सकता है जिससे कि मन को भूल गए हम, सब काम हो रहा है? क्या ये मनोतीत है? क्या ये मन के पार जाने की अवस्था है जैसे हम शरीर के पार चले गए? पर मन इतनी आसानी से नहीं मानता। इसीलिए यात्रा करनी आवश्यक है। इसीलिए हमारे शास्त्र और गुरु ये कहते हैं, मैं बार बार जोर देता हूँ, शास्त्र और ज्ञान वही है ना। फिजिक्स का ज्ञान लेना है फिजिक्स की किताब में, केमिस्ट्री का ज्ञान लेना है केमिस्ट्री की टेस्टिमनी। कहाँ है टेस्टिमनी? वर्ल्ड इज द टेस्टिमनी। क्वांटम फिजिक्स फिजिक्स की टेस्टिमनी। तो टेस्टिमनी जहां वैलिडेट हुआ है उन्हीं किताबों को तो पढ़ेंगे, उन्हीं शास्त्रों को तो जानेंगे। तो शास्त्र और गुरु, शास्त्र मतलब ज्ञान, गुरु बाहर दिखाई देता है पर असली गुरु तो अंदर है। तो इन सब गुत्थियों को समझने के लिए हमें यात्रा तो करनी होगी। उस यात्रा में हमें जाना होगा। तो कहां से हम शुरू करें? बुद्धि से, मन से हमें ज्ञान मिलता है। तो हम बुद्धि को अगर देखें गहराई से तो प्रकृति के द्वारा जानवरों को इंटेलिजेंस दी गई है, प्रोग्राम्ड है, मैकेनिकल है। मनुष्य को क्या दिया है? बुद्धि। बुद्धि क्या करती है?
बुद्धि बांटती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तब ज्ञान प्राप्त करती है। शरीर क्या है? 9 सिस्टम है, कोशिकाओं से बना हुआ है, मटेरियल पार्ट है, फिजिकल का, एनर्जी का, एक लाइफ, सबको हमने बांट दिया। हम पूछते हैं कि भाई ये शरीर क्या है, तो हमें उत्तर मिलता है बांट बांट कर। यहां से यात्रा शुरू होती है हमारी ध्यान की। ध्यान, ये ध्यान के जितने भी ज्ञान है वो ये कहता है कि जो हम हैं वो अनडिवाइडेड, लिमिटलेस ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जिसको बांटा नहीं जा सकता। तो एक समस्या आ गई, बुद्धि के द्वारा तो हमें बांट के ही देखना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई ध्यान की यात्रा मन और बुद्धि के पार है। अब इसमें एक युक्ति आती है, मैं चेतन हूं, कंफर्म है ये, मैं चेतन हूं, जड़ नहीं हूं। तो मैं अगर चेतन हूं तो ये चेतना से आया, प्योर कॉन्शियसनेस से आया। तो कहीं ना कहीं इस विचार में जब मैं कहता हूं कि मैं चेतन हूं, तो सारा मामला उस चेतना में अटका हुआ है, कॉन्शियसनेस में अटका हुआ है, जिसको हम सब कहते हैं हमारा सच्चा स्वरूप, सुप्रीम कॉन्शियसनेस कह दो, प्योर कॉन्शियसनेस कह दो, ट्रू नेचर कह दो, सच्चिदानंद कह दो। मेन बात क्या है? मैं चेतन हूं, ये बुद्धि को पता लगा। बुद्धि ने कहा मैं चेतन हूं, ये तो विचार है, कहां से? मन में। मन क्या है? पदार्थ। तो इस पदार्थ को वो चेतना मिली, तब मन ने अभिव्यक्ति दी। तो इसी चेतना की खोज है। अब शास्त्र हमारी साधना धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो क्या ये जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, और मन, क्या ये तैयार है इस ज्ञान को लेने के लिए? बुद्धि बुद्धि कह दे क्वांटम फिजिक्स है, थ्योरी है क्वांटम फिजिक्स की। क्या देखा उन्होंने? बुद्धि ने देखा पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, पर ये देखा कि इनकी जो क्रिया है वो फिजिक्स के नियमों के अनुसार नहीं है। तो क्या पाया? अरे ये तो भाई कभी कण के रूप में काम करती है, पार्टिकल के रूप में, कभी तरंगों के रूप में। वहां से थियरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स आई कि सब कुछ ऊर्जा है। भाई ये ऊर्जा चेतना नहीं है। आई एम कॉन्शियस। तो अगर आई एम कॉन्शियस ये एनर्जी दे देती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहो, क्वांटा कहो, क्वांटम फिजिक्स दे देती है, तो सारा झगड़ा ही खत्म है। फिर ध्यान करने की काहे की क्या जरूरत है? तो हमारी परंपरा, हमारी साधना, ध्यान की यात्रा कहती है कि भाई ये इससे अलग है। तो क्या हम बुद्धि को पदार्थ में लगाएं? तो ये बुद्धि तामसिक हो जाएगी। सारे आज का सारांश हम करते हैं। तो अगर हम इस बुद्धि को भागदौड़ में लगाएंगे तो राजसिक हो जाएगी। तो ध्यान ध्यान दें, तामसिक पदार्थ की तरफ जाएगी, राजसिक संसार की तरफ जाएगी। खोज क्या है? स्व की। तो शास्त्रों ने कहा कि भाई बुद्धि को सात्विक कर लो, तैयार तो कर लें, तैयार होनी चाहिए। अब तैयारी का क्या मतलब है? सात्विक बुद्धि का मतलब है कि उसके अंदर ज्ञान और प्रसन्नता दोनों होनी चाहिए।
ज्ञान का पिपासु होना चाहिए। ज्ञान क्या है? इस सत्य का, सत्य कहो, स्वरूप कहें, सच्चिद आनंद कहें, इसका ज्ञान मुझे लेना है। सत क्या है? वो चेतनामयी होनी चाहिए। पदार्थमयी अगर है एक अंश भी, तो हम चूक गए। तो कृष्ण भी वही कहते हैं, भाई सात्विक बुद्धि है, यानी उस बुद्धि में का जो स्वरूप है वो सात्विक होना चाहिए, जिससे हम संदेह रहित ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और मन के अंदर चंचलता ना हो, शुद्धि हो, एकाग्रता हो। अब वो एकाग्रता कैसे आए? तो आधुनिक मनोविज्ञान में तो कहते हैं एकाग्रता लेनी है तो जिस वस्तु पर एकाग्रता करनी है उसको देखते रहो। तो उन्होंने दो ही बातें कही, ऑसिलेशन ऑफ अटेंशन एक बात, और दूसरी कहा अटेंशन। तो हम ये कह रहे हैं, हमारी परंपरा साधना ये कह रही है कि मन के पहले मन के गुण को हम जान लें। देखो फिर एक एक सिद्धांत आते जाते हैं, बड़े सूक्ष्म हैं पर बड़े सरल हैं। तो ये कहते हैं कि जो ज्ञान प्राप्ति का जो साधन मन है, ये मन उदाहरण के लिए 99% सात्विक है। सात्विक है तो भाई हम भाग क्यों रहे? मन हमारा भागता क्यों रहता? हमारे कारण, संस्कारों के कारण, विचारों के कारण, हमारी जो इच्छाएं हैं उनके कारण। कहां भागता है? संसार में। संसार क्या है? पदार्थ है। अरे तो मन 99% सात्विक गुण से ही बना है। मन कहो बुद्धि कहो, दोनों चीजें कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसको वो जो है, एक तो मन के भागने की अवस्था, और भागने के बाद उसका जो परिणाम है उसके कारण अशुद्धियां आ गई बहुत सारी। तो हमने कहां से शुरू की थी? बुद्धि बिल्कुल संदेह रहित हो, मन बीच बीच में सात्विक वो तामसिक और राजसिक गुण डालता रहता है, तो इसको हटाना पड़ेगा। सात्विक अवस्था में ही हम अपने स्वरूप का ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो फिर एक सिद्धांत उन्होंने किया कि भाई ये अनुबंध चतुष्टय, चार चीजों का मिश्रण। क्या करना है? स्व की खोज करनी, उद्देश्य हो गया। परिणाम क्या है? कि हम जागृत हो जाएंगे अपने स्वरूप के प्रति, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के प्रति, और सब कुछ क्या हो जाएगा? जो हमारी दुख है वो दूर हो जाएंगे। परिणाम ये हो गया। किसके दुख दूर हो जाएंगे? मेरे। मैं, मेरे क्या मैं साधक हूं? तो साधक बनने के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि मन के वो सारे गुण जो साधना को विपरीत दिशा में ले जाते हैं, साधना के लक्षण नहीं है, उनको दूर करना है। तो अशुद्धि है मन की, विक्षेप है, और अज्ञानता है। कहाँ है अज्ञानता? मन के अंदर। ज्ञान कहाँ लाना है? मन के अंदर। मन की वो कौन सी अवस्था है जो स्व का ज्ञान दे सकती है? जहां पर मन है भी नहीं भी, शुद्ध हो गया। जैसे मैंने पहले कहा कि शरीर पूरा चंगा है, याद भी नहीं आती कि हमारी दो आंखें हैं, दो पैर हैं, हाथ पैर चल रहे हैं। अभी हाथ में दर्द हो रहा था तो तब याद आता है कि शरीर है।
उसी प्रकार मन का व्यवहार जब उस तरह से हो जाए, एक योगी ने कहा कि इसको कल्चर करना। और फिर कल्चर का क्या शब्द है? मेंटल कल्चर। कल्चर का केयरिंग द माइंड, caring so much so that this mind leaves all the distractions, the impurities, जिससे कि वो ज्ञान ध्यान का स्वरूप का ज्ञान अवतरित हो जाए। देखो ये चार कनेक्शन है। विज्ञान भी जब कोई शोध कार्य करता है तो यही इन चारों कनेक्शन को ही देख के करता है। What I want, why I want, how I want, am I ready? तो ये चारों कनेक्शन हो गए। अब चारों कनेक्शन जब क्लियर हो गए मेरे मन के अंदर, वो हमेशा रहे 24 घंटे। क्यों रहे? मन को शुद्धतम अवस्था में लाना। तो सबसे सूक्ष्म अशुद्धतम अवस्था कौन सी है? इसीलिए हम कहते हैं मन जब बाह्य पदार्थ का विचार करता, पदार्थ क्या है? संसार। तो एक जगह आया चित्तमैव, चित्तम ऐव संसार। ये संसार जिसको हम जानते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, अभिलाषा है, ये मन के अलावा और कुछ नहीं। मन ही है। सारी समस्या फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दो तरफा गुण से हुई। अरे कण भी है और ये तरंगें भी है। तो वहां से उन्होंने कहा कि कण जब जो है पूरी तरह से तरंगों में परिवर्तित हो जाती है एक विशेष कारण से, तब हम देखते हैं कि पूरा संसार ही ऊर्जा है। तो हमने प्रकृति कह दिया, नॉट ए बिग डील। यहां से हमने यात्रा शुरू की कि बुद्धि के द्वारा ही बुद्धि संदेह रहित हो, सात्विक बुद्धि हो, मन शुद्ध हो, तब मन और बुद्धि के अंदर एक ऐसी योग्यता आ जाती है जिससे कि ध्यान की साधना हमेशा सफल होगी। तो फिर गुरुओं ने कहा कि नहीं भाई, पहले साधक बन जाओ पूरे। तो साधक बनने के लक्षण: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षु। मुमुक्षु को कहो कि जो इंटेंस डिजायर, सबसे नीचे वाला भाग। और ये इंटेंस डिजायर मेरे मन के अंदर 24 घंटे कैसे बनी रहेगी? जैसे कि मन हमारा भाग जाता है किसी एक वस्तु को लेके, और फिर सुबह उठे तो बीच में कोई बात हुई, फिर याद आ गया, अरे ये लेना है। खाना खा रहे हैं, अच्छा नहीं नहीं ये लेना। मुमुक्षु उस वस्तु के प्रति जिसको हम इच्छा कहते, क्या ऐसी मुमुक्षु स्वाभाविक रूप से हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो जाए और हम उस के प्रति सजग हो जाएं। तो उससे ऊपर का है कि जब तक ये षट संपत्ति अंदर नहीं होगी हमारे मन और बुद्धि के अंदर, तब तक समस्या बनी रहेगी। हम उस अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे जिसको ये कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस कहो, मनोतीत कहो, भावातीत कहो, बड़े शब्द हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान, नाम देखो। मनोतीत, मन के पार जाना। क्यों? वो अवतरण चाहिए। और ये छह संपत्ति जब आती हैं, जब वैराग्य आता है, तो वैराग्य का मतलब विराग है। वैराग्य का मतलब उदाहरण के लिए अगर हम लें, उदाहरण के लिए कहें कि भाई ये पुरानी कार है हमारे पास, खूब चला रहे हैं, अब हमने नई कार खरीद ली।
मन कितनी बार उस पुरानी कार को चलाने के लिए जाएगा? रखी हुई है तो रखी रहे। इसका नाम विराग है। ये नहीं कि मन को हिमालय में भाग गए, बैठ गए, एक टांग पे खड़े हो गए। तो विराग का क्या मतलब है? सजगता। सजगता किस बात की? कि क्या मिथ्या है और क्या सत्य है, उसका नाम है विवेक। अब इसको हम सीधे रूप से चलें कि विवेक का मतलब है कि मन और बुद्धि की वह अवस्था जिसमें हम चेतन को जड़ से अलग कर देते हैं, रियल को अनरियल से अलग कर देते हैं। कहां पर? अपने अपने मन और बुद्धि में। क्यों? ज्ञान तो यही अवतरित होगा। तो विवेक का शाब्दिक अर्थ कहते हैं कि भाई ये विवेक का सीधा सा अर्थ ये है अलग कर देना। तिल के बीज को रेत से अलग कर देना। कैसे? कि तिल के जो गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और रेत की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है, उन दोनों को हम बड़े आराम से अलग कर सकते हैं। पर दूध और पानी को सूक्ष्म यंत्र चाहिए। बिना यंत्र के उसके हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो भाई जो रियल और अनरियल को अलग करना है, वो हम उन्हें उसको इतना सस्ता समझ लिया। उसके लिए सूक्ष्म प्रक्रिया चाहिए। तो वही सूक्ष्म प्रक्रिया तो शास्त्र बताते हैं, ज्ञान ही तो दे रहे हैं। हमारी परंपरा का मतलब यह है कि वह ज्ञान जिससे कि हम सारे शास्त्र हमारे यंत्र हैं। तो ज्ञान का वह यंत्र जिससे कि हम अपने स्वरूप को, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को के प्रति जागृत हो जाएं। तो विवेक यहां पर रियल और अनरियल। तो तिल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, रेत की भी हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज को जानकर उसके रंग और रूप को देखकर ही हम अलग कर सकते हैं। तो रंग रूप फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूध और पानी को बिना खाली देखे ही अलग नहीं कर सकते, मशीन से सूक्ष्म अवस्था हो गई। और रियल और अनरियल को अलग करना है, तो यहाँ पे अनरियल मात्र पदार्थगत है, संसार है, जो कि बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा बनाया गया है, जिस संसार में हम रहते हैं, जिसको हम जानते हैं कि ये संसार है, वो मेरे मन के द्वारा बनाया गया। तो रियल को अनरियल, इसका मतलब रियल की कोई प्रॉपर्टी होगी, विशेषता होगी? हाँ है। रियल का मतलब ये है कि जो पहले चेतन है, कॉन्शियसनेस है, बियॉन्ड टाइम है, इन्फिनिट है, ज्ञान स्वरूप है, नोअर सीयर है। देखो इतनी प्रॉपर्टीज हो गई। और इसके उलट पे अनरियल है। मैं शरीर को देख सकता हूं तो ये छिपा हुआ है यहां पर, वो जिसकी हम खोज कर रहे हैं ध्यान में, कौन देख रहा है? तो हम कहते हैं पदार्थ देख रहा है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, ये सब देख रहे हैं, ये तो पदार्थ है। तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि धर्म विवेक है, धर्म और अधर्म विवेक को हम समझें, श्रेयस और प्रेयस को हम समझें, सत्य और मिथ्या को समझें। प्रतिक्षण ये अवेयरनेस है। तो जय कृष्णमूर्ति जब चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करते हैं, इशारा यहां पर है कि एक व्यक्ति पूर्ण रूप से साधक है। तो विवेक अगर हमने किया, क्या है इसको मैं कहता हूं, ज्ञान की साधना है। कहां पर ज्ञान की
साधना है अंदर, हमारे मन और बुद्धि में। कैसे मैं जान रहा हूं कि दीवार सफेद है? ज्ञान तो है। सजग हो गया कि सफेद कौन देख रहा है। मेरा मन देख रहा है। कैसे देख रहा है? कौन देखने वाला है? मन है या बुद्धि है या उसके पीछे कोई है? और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, विशेषता है कि मैं चेतन हूं, तभी मैं ये कह रहा हूं कि ये दीवार सफेद। दीवार चेतन नहीं है। दीवार नहीं कहती मैं तुम्हें भी देख रहा हूं। कोई बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है कि मैं देखने वाला हूं। गुरुदेव कहते थे देखने वाले को देखो। सारी खोज देखने वाले की है। जो दिखाई दे रहा है, दिखाई कौन दे रहा है? मेरा अनुभव, मेरे विचार, मेरे संस्कार, मेरी इच्छाएं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से भरा पूरा भंडार मन के अंदर, ये सब मेरे अनुभव में है। अनुभव आते जाते रहेंगे। एक अनुभव 24 घंटे नहीं बना रहता। तो अनुभवकर्ता को, नोअर को, सीयर को, ज्ञाता को देखने की जो प्रक्रिया है, ज्ञाता को देखने की प्रक्रिया, ज्ञाता स्वयं को देखता है। इसी को कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। इसी को कहते हैं मनोतीत। इसी को कहते हैं भावातीत। इसी को कह दो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो जोर कहां है? विवेक के द्वारा ज्ञाता पर, नोअर पर, देखने वाले पर। जो कुछ दिखाई देता है वो मन के अंदर है और हमारा अस्तित्व मन के पार है। इसीलिए वैराग्य चाहिए, विरक्ति चाहिए, मन की वो अवस्था चाहिए जिसमें मन बाहर पदार्थ के किसी भी रूप और रंग पर भागना नहीं हो रहा है। तो है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेल खेल में। तो वैराग्य उसको है। जैसे जनक को वैराग्य, जनक राजा महाराजा सब कुछ, इतने काम करने हैं, राजपाट को चलाना है, फिर भी विरक्त। तो जब ये दोनों ज्ञान का अभ्यास हमारे मन के अंदर हो जाता है, बुद्धि संदेह रहित होती है, तो अभी थोड़ा बहुत उसमें कचरा है। तो ये दिशा कहां ले जाती है? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। सम, मन 100% मेरी बात सुन रहा है। क्यों सुन रहा है? क्योंकि विवेक और वैराग्य हुआ है, इसीलिए सुन रहा है। हम इसको अलग देखेंगे तो बस फिर चूके। उन दोनों का परिणाम है सम। और सम का परिणाम क्या है? 100% मन मेरी सुन रहा है। मन इंद्रियों से गया बाहर, ये वस्तु बड़ी सुंदर है, सजगता आ गई, सुंदरत है, पर मैं नहीं जुड़ा। तो इसको आम भाषा में कहते हैं दम। इंद्रियों को उसके ऑब्जेक्ट से अंदर ले आना। भाई मन लाएगा ना अंदर, तो मन की ये त्रुटि भी दूर कर दी हमने कि राजसिक और तामसिक गुण में ना आ जाए। फिर एक ऐसी दोनों से समदम से क्या रिजल्ट आता है? उपरति। उपरति का एक नाम और भी है, संन्यास। संन्यास का अर्थ है न्यास, समन्यास। और समन्यास का अर्थ होता है कि मन चारों दिशाओं से, जितनी भी दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में उदाहरण के लिए कह, सभी दिशाओं से शुद्ध हो गया है। समन्यास, उपरति हो गई। नहीं, फिर भी पुराने संस्कार कहीं कोई बचते हैं तो हम तैयार हैं लठ मारने के लिए। उसी को तितिक्षा कहते हैं। तब कहते हैं नहीं, हम सहेंगे, दर्द हो रहा तो भी सहेंगे। क्यों? ये पुराने संस्कार से आ रहा है।
तो ये चारों जब हो जाती हैं, चारों संपत्ति अंदर, मन के अंदर स्वाभाविक रूप से वो जो स्वरूप है, जो चेतन है, उसके प्रति श्रद्धा होने लगती है। अब ये होने लग गई तो समाधान। समाधान का मतलब ही क्या है? एक तो उदाहरण है कि समाधान समाधानी। दूसरा उदाहरण ये है समाधि की अवस्था के लिए हम तैयार हो गए। तीसरा ये है कि मन स्वाभाविक रूप से अब एकाग्र हो गया। एक और अर्थ है कि अब हम साधक हो गए, क्योंकि इसके बाद तो मुमुक्षु का भाव आएगा। मुमुक्षु का भाव बना रहेगा। जैसे बाहर की कितनी चीजें हैं, हम उनके प्रति हमारा भाव बना रहता है। अब इतना होने के बाद हमारा शरीर, मन, बुद्धि, विचार, इच्छा, इन सबको जोड़ने और इन सबको जो देखता रहता है, देख कर काम करता है, उसको हम बोलते हैं अहंकार। अहंकार, अहम मैं, उसका आकार। वो आकार कैसे आएगा? शरीर, मन, बुद्धि, विचार, अहंकार, इन सब से ये अहंकार को गिराना होगा। तो हम कहां पहुंचे गिराने के लिए? मंगलाचरण। एक बात और गहराई से हमने अब समझा। क्या समझा? कि ये जो बाहर के गुरु हैं, वो मेरा स्वरूप ही है अंत में। अभी मुझे पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि अज्ञानता है। इग्नोरेंस मतलब इनकम्प्लीट नॉलेज, अशुद्धि है और विक्षेप है। इसके कारण मुझे अपने जो अंदर बैठा हुआ है उसका ज्ञान नहीं है, इसीलिए गुरु आ गया। तो अब गुरु से ज्ञान लेना है। तीन बातें हो गई: गुरु, शास्त्रों का ज्ञान, और मेरे अंदर जो बैठा हुआ है, वो तीनों एक ही। वो तीनों एक ही हैं। तो अब मन और बुद्धि जो साधक बन गई है, वो किस तरह से अपने जीवन में व्यवहार करेगी, साधना करेगी? कि मन बुद्धि बड़ी स्पष्ट है, उसको 24 घंटे याद है। गुरु, शास्त्र का ज्ञान और मैं जो सच्चा अस्तित्व है, देखने वाला है, वो तीनों एक ही हैं। अब इन तीनों का जो है, वो तीनों जिस दिन एक हो गए, हम उस जगह पहुंच गए। तो कैसे पहुंचे? उसकी यात्रा क्या है? तो फिर एक बात आती है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो कुछ अनुभव में है, जो कुछ विचार आते हैं, जितनी बुद्धि है, ये सब दिखाई देने वाले हैं, मेरा अनुभव है। पर मैं अनुभव करने वाला हूं। गुरुदेव की ही वाणी, अनुभव करता हूं। तो आधुनिक भाषा में हम कहेंगे सब्जेक्टिव रियलिटी और ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इसको हम कहेंगे जो मैं हूं, जिसका मुझे अभी पता नहीं है, आभास है, क्लैरिटी है कि है कुछ। और जो मैं नहीं हूं, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता। जो मैं नहीं हूं, उसके द्वारा स्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं मनोतीत, भावातीत, अवतरण। ध्यान से और स्पष्टता लाते हैं।
कि इंद्रियों के द्वारा हमें भौतिक जगत का ज्ञान मिलता है, मन के द्वारा हमें सूक्ष्म जगत का ज्ञान मिलता। उसी मन ने खोजा कि सब कुछ ऊर्जा है, छोटे छोटे कण जो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी मन का ही प्रोडक्ट है। तो मन का प्रोडक्ट हमें स्व तक नहीं पहुंचा सकता, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि मन का जो भी अनुभव है, जो भी ज्ञान है, जो मन के अंदर है अभी, वो बाह्य जगत का है, स्व का नहीं। इसीलिए लौकिक और अलौकिक की बात कही। तो उसी में फिर बात आती है नमस्ते की, नमः की, सैल्यूटेशन यानी मंगलाचरण की बात को हमने बहुत बार समझा है, मंगलाचरण। और इसको समझते समझते अब हम आते हैं, हाँ, अब शंकराचार्य की 40 चरण है, 40 स्टेप है। वो ये नहीं कह रहा कि जहां हो वहां टिके रहो, बाहर के जितने भी कार्य हैं वो सब चलते रहें, पर अंदर बदलाव लाते लाते बाहर भी बदलाव आएगा। तो पिछले कुछ हफ्तों पहले हमने 4 सिद्धांतों को, 4 चरण को पकड़ा। साधक अब हैं, अब वो साधक जानता है कि ज्ञान योग क्या है। तो पहला चरण है कि ज्ञान योग की साधना हो। ज्ञान योग की साधना में स्व और पर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रियलिटी जीना भी है। तो जीने के लिए स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ चाहिए। तो एक उसका ज्ञान चाहिए और दूसरा साथ साथ हमें स्व का ज्ञान भी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात क्या घटती है कि आम तौर पे हम सब बाह्य जगत के ज्ञान में ही पड़े रहते हैं। इतना ज्यादा पड़े रहते हैं कि मन इतना अधिक उसमें डूब जाता है। तो गुरु ने सही कहा कि पहला चरण थोड़ा सा इसका भी ज्ञान ले लो, जान तो लो कि ये क्या है, मुख्य रूप से सिद्धांत के रूप में जान लिया हमने। दूसरा चरण है कर्मयोग का। कर्म योग का मतलब कि हम अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करें। तो वो नित्य कर्म और नैमित्य कर्म की बात, पर उसमें सबसे बड़ी बात ज्ञान की क्या बात आ गई? क्योंकि हमारा मन 24 घंटे जो भी कार्य करता है वो काम्य कर्म है। काम्य कर्म के पीछे 2 मुख्य कारण हैं, अहंकार, ईगो, और मैं करता हूं, और दूसरा है जिस भी डिजायर है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पीछे रिजल्ट मेरे पास आए। चुटकी लेके सारे गुरु कहते हैं अच्छा तुम कर रहे हो, हाँ मैं कर रहा हूं। शरीर तुम हो, शरीर तो मैं नहीं हूं, पर कर्म तो मैं ही कर रहा हूं। इंद्रियां तुम हो, नहीं, नहीं फिर भी मैं ही तो कर्म कर रहा हूं। मन, बुद्धि, अहंकार तुम हो क्या? नहीं, इसमें तो कोई भी नहीं हो, तो कर्म करने वाला कौन? कर्म करने वाला तो कोई अंदर बैठा हुआ है। तो सारे कर्म उसी को समर्पित क्यों नहीं कर देते? तो भक्ति योग में आ गए। और फिर हम देखने लगे कि कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो मुझे परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। तो ये 4 चरण इतने मुख्य हैं कि हम, क्योंकि साधन चतुष्टय हमने किया है, साधक बन गए हैं, साधक की अवस्था अंदर आ गई है, तो इन 4 चरणों को हमने ज्ञान के रूप में 24 घंटे पकड़ा है।
यहां तक कि एक गिलास पानी है कि शरीर को प्यास लगी, शरीर पानी पी रहा है, मैं शरीर नहीं हूं। ये इतना शुरू में विचार के रूप में, पर बाद में सजगता के रूप में ये अवस्था आ जाती है। अच्छा, सब कुछ उसी का है, कहने से नहीं, अंदर ज्ञान सजगता बनी रहे। ये चार जो चरण हैं, पहले जो बातें हमने कही उन सब से जुड़े हुए हैं, और साधना की अब शुरुआत हो गई। अब देखें इन चारों को, चरणों को। मैं हूं क्या, मैं नहीं हूं क्या। कर्म करते रहना है, बाहर जो भी काम कर रहे हैं, पर अब हमने जो कर्म कर रहे हैं उसमें ये दो बातें नहीं हैं। अहंकार नहीं है, शुरू में विचार करके अपने मन के अंदर, और कर्म के प्रति जो फल मिलता है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि सत्य तो यही है कि मैं तो कर्म कर ही नहीं रहा, शरीर मन बुद्धि अहंकार कर रहे हैं। फल किसको मिल रहा है? शरीर मन बुद्धि अहंकार को। तो मैं कितना क्यों परेशान? तो कहीं अंदर से आ रहा है, हाँ, जिसको मैं फिफ्थ फैक्टर कहता हूं। वो फिफ्थ फैक्टर ठीक है, चलो उसी को दे दो अगर है, बाद में हम जानेंगे। और चौथी बात, बार बार हमने पकड़ा अपने मन को कि मन फिर अशुद्ध ना हो जाए। तो ये चारों जो अवस्था है, मुख्यतः स्तर है बुद्धि का और मन का, या हम ये कहें अवेयरनेस है। तो हम खाली कहते हैं अच्छा अवेयर हो जाओ, हाँ ठीक है जी, मैं अवेयर हो गया, मेरे मन के अंदर विचार आ रहा है कि ये कार होनी चाहिए, तो मैं अवेयर हो गया। आप यही तो कह रहे हो। तो देखो, इन चारों पहले स्टेप से हमें ये अवेयरनेस मिली कि इन चारों के प्रति अवेयर होना है 24 घंटे। अंतर आ गया। दूसरा जो पार्ट हमने किया, पहले श्लोक का जो चार 8 साधनाएं हैं, तो उसमें से 4 साधनाओं को हमने समझ लिया। तो अब समझने के बाद इसके ऊपर बार बार मनन करना ही होगा। ये मनन करेंगे तो मन और बुद्धि की स्पष्टता बनी रहेगी। स्पष्टता बनी रहे तब जाके अगले 4 चरण में क्या है, अब उसका प्रयोग रूप है, जो कि हमने समझा सुना। तो यहां पर कहते हैं कि भी पुण्य और पाप दोनों को खत्म करो। पुण्य और पाप दिखाई नहीं देते, वो मन के अंदर संस्कार और विचार के रूप में उभर के आते हैं। अच्छे संस्कार भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे तो एक ही मतलब है, पुण्य का मतलब है कि हमें बाहर की चीजों से प्रसन्नता मिलेगी। पुण्य का मतलब है कि बाहर की चीजों से हमें दुख होगा। बाहर की चीजें कौन सी? चाहे वो वातावरण हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, हाँ, अच्छा फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो वो जब हमें अपने मन के अंदर दिखाई देता है, वही पुण्य और पाप है। तो उसको खत्म करना है। कैसे? पिछले 4 चीजें जो हमने सीखी हैं उसके द्वारा। अब धीरे धीरे हमने इसको खत्म करना। और होता क्या है कि आपने एक बार भी सजगता के साथ इसको खत्म किया, कम से कम 7 दिन तक शरीर के अंदर वो शांति ऐसी बनी रहेगी जिसका कि हमें कभी अनुमान ही नहीं था। अनुभव बहुत होते हैं, तो वही उन्हीं अनुभवों को अलग अलग ढंग से लोगों ने समझाया है। मन दौड़ता रहेगा, ऊपर खिला खिला रहेगा। तो इसके दूसरे चरण में जो छठी साधना है, उसमें ये कहा कि ठीक है भाई, डिजायर होनी पर डिजायर के पीछे डिफेक्ट क्या है?
तो शास्त्रों ने, गुरुओं ने बहुत सारे डिफेक्ट बनाए हैं कि एक ही व्यक्ति की इच्छा मैंने की, एक समय में मुझे सुख मिला, दूसरे समय में उसी व्यक्ति से दुख मिला। तो व्यक्ति तो एक ही है, वातावरण अलग हो गया और समय अलग हो गया, तो दुख और सुख मुझे उन्हीं से मिला। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, उस भाषा को कहते हैं, जिससे दुख मिलता है उससे सुख मिलेगा, जिससे सुख मिलता है उससे दुख मिलेगा संसार में, ये रीत है। तो इशारा उनका वही है कि जो डिजायर फॉर प्लेजर है, बाहर की वस्तुओं से जो खुशी मिल रही है, उसके अंदर डिफेक्ट है। दूसरा, वैसे बहुत सारे डिफेक्ट हैं, दूसरा डिफेक्ट हम थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, आलू बड़ा अच्छा लगा, पहले दिन बड़ा 100% आनंद, हाँ दूसरे दिन खाया 90, तीसरे दिन 80, 10वें दिन 0, फिर मन क्या कहता है, अब से नहीं खाना। दूसरा डिफेक्ट हमारे बाहर की वस्तुओं के में आनंद का ये है, बहुत बड़ा डिफेक्ट है कि जिसको हम 100% आनंद का स्रोत मानते हैं, वो अब 0% रह गया। जैसे जैसे ज्ञान के द्वारा हम, अवेयरनेस के द्वारा कहो, ज्ञान के द्वारा कहो, अनुभव के द्वारा कहो, कि मन अंदर वो मनन कर रहा है, ध्यान साधना करते समय भी, तो ध्यान क्या होगा, मन इतना शुद्ध हो जाएगा, उसको पता, उसी क्षण देख लेगा। उसी को चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं कि उसने पेन प्लेजर दोनों को एक साथ देख लिया, दोनों को देख लिया, दोनों में से कोई चॉइस नहीं है। तो दूसरे शब्दों में हमारी लोगों ने शास्त्रों में ये कहा कि भाई, जो इसके अंदर, जिससे हमें बाहर की चीजों से आनंद मिल रहा है, उसके अंदर डिफेक्ट है। ये दो ही बातें हमने बताई, और भी बहुत सारे इसके समझने के हैं। तो जब ये हो जाता है, 6 साधनाएं हो गई, 7वीं में क्या है, मन अब खिला है। अब कमिटमेंट क्या है, सेल्फ क्या है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस क्या है, क्लैरिटी आ गई। तो क्या होगा, सुबह उठे, मन वहीं गया, देखने वाले पर, सीयर पर, दोपहर में भी वहीं, शाम को भी वहीं, कमिटमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो कमिटमेंट के और भी कई तरीके हैं कि भाई नियमित रूप से हम एक्टिव पैसिव साधना करें, बैठकर कर लिया डेली, है दिन, दोपहर और शाम को जब मन खाली है तो उसके ऊपर मनन कर लिया, और फिर देखा समय है तो फिर साधना कर ली। तो जब हम ये सातों साधनाएं करती हैं, तो फिर गुरु कहते हैं कि भाई एक अड़चन तो फिर आएगी वापस। ये शरीर से हम इतना जबरदस्त ढंग से बने हैं। जैसे उदाहरण के लिए, कहाँ बैठे हो, घर में बैठे हैं, वो जो मैं है, उसको आपने शरीर माना, तभी तो आप कह रहे हैं कि घर में बैठे हैं। क्या वो सजगता एकदम आई कि वो मैं तो सेल्फ है, शुद्ध चेतना है, उसके कहीं बैठने का उपाय ही नहीं है। ये देखो, ये 8वीं साधना है कि वो सजगता का स्तर आ गया, अब मन इतना ज्यादा भागेगा नहीं। तो जब इतना ज्यादा नहीं भागेगा, तब हम 8 साधनाओं के बाद 9वीं साधना पर जाते हैं। 15, पहली जो 15 स्टेप्स हैं, मन को पूरी तरह से तैयार कर लेना है, तो उसके स्टेप दिए गए हैं। ये 15 की 15 साधनाएं सब कुछ करीब करीब अंदर से हो रही हैं, जिसको कह लो अवेयरनेस से हो रही, एटीट्यूड, बिहेवियर अंदर से हमने बदला। 9वीं साधना में हम कहते हैं
जो कि हमने पहले बात की थी, गुरु, स्वरूप, मेरा अपना और शास्त्र, ये तीनों एक ही हैं। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं सत्संग। तो इसको करना पड़ेगा, इसके सिद्धांत को बार बार पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ही सिद्धांत को 50 तरीकों से समझाया गया है। क्यों जरूरी है? मन का कोई भी संस्कार हमें हमारी दिशा को बदल सकता है। तो 10वीं जो साधना है वो कहते हैं कि नॉलेज, ज्ञान जो है, बौद्धिक ज्ञान में हम पूरी तरह से सेटल हो जाएं। तो यहां पर गहरी साधना है विवेक और वैराग्य की, डिसर्नमेंट और डिस्पैशन की। तो वो हमारा 10वां स्टेप हो गया। देखो, शुरू में हमने किया था साधन चतुष्टय, तो वहां पे हमने एक चीज को, एक सिद्धांत को समझा। अब उसी डिसर्नमेंट को हम अलग अलग ढंग से समझते हैं। क्यों समझे? हम समझ गए एक बार। तो मन के जो अंदर बैठे हुए पुराने संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं हमें फंसा देंगे। तो उस फंसने को दूर करने के लिए, मन के बाहर भागने को दूर करने के लिए और गहन होना पड़ेगा। और उसी प्रकार से 11वें चरण में वो जो 6 संपत्तियां हैं वो अब मेरे जीवन में 24 घंटे हैं। ध्यान भी हम साथ में कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं। तो अब हम ये जान रहे हैं कि क्या ये 6 के 6 24 घंटे हैं मेरे अंदर? मेरे अंदर हैं। तो भाई मेरे अंदर हैं तो स्वरूप के प्रति तो सजगता मेरी 24 घंटे बनी रहेगी। अनुभव के स्तर पे मैं ये कह सकता हूं कि जब ये 6 पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं ज्ञान के स्तर पर ही, तो थकान ही नहीं होगी। क्या? तो अब ये बाई प्रोडक्ट्स हैं, हमारी यात्रा कहीं और है। ये बाई प्रोडक्ट होंगे। एकाग्रता हम के लिए लड़ रहे थे, अब एकाग्रता स्वयं हो गई। जहां बैठे बस हो गए एकाग्र। कैसे करें ये नहीं है। वो इस तरह के बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम उच्च साधना में, ध्यान की साधना में प्रवेश कर सकें। अब जो 12वां स्टेप है, 12वां चरण है, उसमें हम अब बड़ी सूक्ष्म स्तर पर ये पकड़ सकते हैं। क्या पकड़ सकते हैं? कि मन ने एक भी विषय वस्तु मन के अंदर आई और हमारा मन उसके पीछे होने वाले संस्कार, उभरने वाले संस्कारों को हमने पकड़ लिया। उस स्तर पर किसी भी मन की इच्छा को हम आध्यात्मिक साधना में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि मन ध्यान की 12वीं साधना में इतना सूक्ष्म हो चुका है कि बस उसको पकड़ के उसकी दिशा बदली, इधर नहीं उधर। जैसे ड्राइव कर रहे हैं तो रैंप, नहीं नहीं इधर जाना है, रैंप ले लेते हैं, कदम यहां से पहुंच जाए। ये हमारी 12 की 12 साधनाओं का एक प्रयोग है। इन 12 साधनाओं पे हम चलते हैं। 3 को और ले लेते हैं कि 12-15 साधनाओं से मन हमारा उसी प्रकार हो जाता है जैसे कि है ही नहीं मन। तो 3 साधनाएं और अगर हम देखें तो
3 साधनाओं 12 साधनाओं में विचार को बदला हमने, और 4 थी, 12 साधनाएं हो गई। तो 12 के बाद हमने अब 13वीं साधना को अगर हम समझें, तो 13वीं साधना का अर्थ अगर हम पकड़ें, तो उसका मतलब ये है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब हमारे एक साथ जुड़ जाते हैं। ऐसी अवस्था, चाहे वो चेतन अवस्था हो या अचेतन, जैसे मेरे जैसे मूर्ख आदमी पता नहीं क्या लगा कि नहीं गुरु में सब कुछ है, तो अंदर से कमिटमेंट आने लगी। ये 13वां स्टेप है। तो कमिटमेंट 12 अवस्थाओं को समझने के बाद आ सकती है, पहले भी आ सकती है। तो इस गुरु ने कहा कि नहीं, अब इसको भी समझ लो कि ये कमिटमेंट क्या है, यानी शरणागति आखिर होती क्या है। और गहराई से हमने 13वें स्टेप में समझा, और 14वें स्टेप में और गहराई ली। तो उन्होंने कहा सिंबॉलिकली कि गुरु के चरणों की सेवा करनी है। और 15वें स्टेप पे हमने कहा कि वो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का मतलब क्या, कि वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर हम ध्यान कैसे करें। अभी तो ट्राइंगल ले लिया, शिव ले लिया, ओम नमः शिवाय ले लिया, उसके ऊपर कैसे ध्यान करें। 15 स्टेप हो गए। अब हम खाली 15वें स्टेप पे डायरेक्टली आ जाएं तो बात नहीं बनेगी। तो ये गुरु कहता है पहले 15 के 14 स्टेप क्लियर हैं, तो इशारा मिल जाएगा कि चॉइसलेस अवेयरनेस भला क्या है। फिर हम ध्यान में खाली एक ही स्टेप काफी है, और उस स्टेप से हम उसी में एब्जॉर्ब होके बैठ गए। 16वें स्टेप से शुरुआत होती है श्रवण की। मन इतना निर्मल है, शुद्ध है, बुद्धि संदेह रहित है, मन 99% सात्विक है, खाली ज्ञान की पिपासा और प्रसन्नता है। उस अवस्था में वही बात आती है जो गुरुदेव कहते हैं श्रुति, युक्ति और अनुभूति। श्रुति, श्रवण, आई डोंट नो, लेट मी नो इट, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेट मी अंडरस्टैंड इट, लॉजिक और रीजनिंग। ये जानते हुए कि बुद्धि के जो तर्क हैं वो एक वैश्या की तरह हैं। जो ज्यादा तर्कशील होगा, बुद्धि उसकी तरफ चली जाएगी। तो हम तर्क से तो हरा सकते हैं, पर उस तर्क से हराने और जीतने में सत्य का ज्ञान नहीं होता है। तो इसका मतलब हम संदेह रहित बुद्धि के साथ पूरी एकाग्रता है उस स्व की खोज, दिखाई देखने वाले की खोज। तो श्रवण हो गया, मनन हो गया। मनन के फिर बहुत सारे प्रकार हैं। मनन के भी 2-3 प्रकार हैं उस साधना में। निधिध्यासन का मतलब है ध्यान। तो अगली साधनाओं में फिर हम ध्यान की साधना गहरी करते चले जाते हैं, जिसके नाम है सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। पतंजलि ने बड़े नाम दिए, धर्म एक समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि। तो अंतिम स्टेजेस में जाके, अब ये स्टेजेस क्यों बताई? ये स्टेजेस इसीलिए बताई हैं कि मन के जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जो स्तर है, जो कहीं ना कहीं अनुभव तो बड़ा गहरा देते हैं पर बाधा बन जाते हैं हमारी साधना में, इसीलिए उन स्टेजेस को बताया गया।
तो 15 स्टेजेस पूरी तरह से ठोक ठाक के हमारी तैयारी हो गई। 16वें और 17वें में हमने मनन और श्रवण और मनन कर लिया। और मनन की भी एक प्रक्रिया है, मनन कैसे करें, क्या प्रकार से सही है, कहाँ चूक हो जाती है, उस चूक को हटाना है। तो उस चूक को हटाने के बाद जब हम निधिध्यासन, यानी निधिध्यासन के समाधि के प्रयोग हैं, ध्यान के प्रयोग हैं, वहां 19वें स्तर से हम निधिध्यासन की सारी साधना करते हैं, तब जाके वो चॉइसलेस अवेयरनेस आती है, सो कॉल्ड भावातीत, सो कॉल्ड मनोतीत की अवस्था आती है। ये खेल है। अब हम